ये YouTube चैनल मेरा एक एसेट है। कैसे बताते हैं। बाई चांस अभी हम खत्म हो जाएं, ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर जी ऐसा नहीं, बाई चांस हम खत्म हो जाएं, तब भी इस पे जितने भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं जो वो सब एसेट्स का काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ को दो हिस्सों में बांट लो मेरे भाई। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, हम अपनी लाइफ को 60 साल मानते हैं सर, ठीक है। अब 60 साल का मतलब हो गया है दो हिस्से, 30 साल ये वाले, 30 साल वाले। लगभग हमारे जैसा आदमी ऐसे दिया लेके ढूंढोगे तभी नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अपनी ही तारीफ कर रहा है, अबे है तो कर ले रहा है थोड़ी सी यार, बाकी तो बुराई करने के लिए लोग बैठे ही हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये हम आपको सिखाएं कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। जितने भी स्टूडेंट लाइफ में बच्चे हैं, खास करके जो लोग 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन हो गया और जो जॉब कर रहे हैं, जॉब गोइंग है या फिर जॉब के जुगाड़ में कि कहीं से मिल जाए सर, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी मेरे भाई, नोट करके कहीं रख लेना। आने वाले 15-20 साल बाद आप याद करोगे कि कोई चैनल था, कोई सर जी थे, सर जी ने क्या बात बताई थी। देखिए सर, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन जो हम सबको समझाते हैं, हमने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो चीज मेरा थोड़ा देर में समझ में आई वो आपके अगर जल्दी समझ आ जाएगी तो आप शायद हमसे भी अच्छा कर पाओगे सर, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। हमने बिल्कुल आसान भाषा में यहां लगा दिया, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जिन चीजों को खरीदने पर उनकी कीमत बढ़ती है या फिर कोई कमाई करके देते हैं, ऐसी चीजों को एसेट्स कहा जाता है। आपकी एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, जो आपकी खुद की संपत्ति को, जैसे कि घर है, सोना है, इस तरीके की चीजें, यानी जिनकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। अभी हम आपको समझाएंगे इस वीडियो का पर्पस क्या, ध्यान से समझिएगा। जिन चीजों को खरीदने पर उनकी कीमत घटती है, जिसमें क्या हो, जिससे लगातार चीजें होती हैं। मान लिया आप, जैसे मान लिया गाड़ी यहां बना रखी है सर, ठीक है, अभी आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अभी बताएंगे। होता क्या है हम आपको अब समझाते हैं पहले डिटेल में। एसेट्स का मतलब वो है वो चीजें जो आपको पैसा ला के देंगी। जैसे मान लिया हमने क्या किया, पिछली साल का मेरा एक बड़ा एसेट क्या रहा, हमने ये बिल्डिंग बनाई। अब ये बिल्डिंग क्या कर रही है, जब तक हम यहां पढ़ाते रहेंगे तब तक तो पढ़ा ही रहे, उसके बाद हम इसका और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लिया हमने रेंट पे दे दिया, 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर अलग अलग रेंट पे दे दिए, हम कह रहे 6-6, 7-7 हजार पे भी दे दिए, तब भी 25-30 हजार देने लगेगी। या नीचे हॉल है, या सारे ये हॉल है, तो कोई बर्थडे पार्टी है, किसी की सगाई है या कुछ भी है, अपने कोई बात नहीं भाई, तुम हमें 10,000 रुपए देना, हम तुम्हें पूरा हॉल दे देंगे, नीचे ऊपर का आराम से नीचे खाना करवा लेना, ऊपर बेहतरीन चीजें। हालांकि अभी तो अपनी सारी चीजें चल रही हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक एसेट है। समय के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पता लगा इस पे अगर मान ले 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ या 50 लाख रुपए खर्च हुआ, तो आने वाले 5 साल बाद इसकी वैल्यू शायद 10 गुनी हो जाए। 10 गुनी नहीं, दुगनी तो हो ही जाएगी मेरे भाई। तो ओवरऑल आपको समझना यह है एसेट्स क्या है। एसेट्स वो हैं जो समय के साथ साथ एक तो बढ़ते जाएंगे, प्लस आपको पैसे कमा के देंगे। और लायबिलिटीज क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जिनकी एक तो वैल्यू भी कम होती जाएगी और साथ ही साथ आपके पैसे भी वो खाएंगे। जैसे यहां ये एसी लगी हुई है, हालांकि ये लायबिलिटी क्यों है, बच्चों के लिए लगी हुई है, लेकिन एक तरीके से ये लायबिलिटी ही है। मान लिया जिस समय हमने ये एसी ली थी उस समय 70,000 रुपए के करीब ये पड़ी थी सर, ठीक है, 70,000 रुपए के करीब ये पड़ी थी। लेकिन अगर हम इसे बेचना चाहें, लगभग 2 साल हो गए इसे लिए हुए, तो ये कितने की बिकेगी? हो सकता है कोई 30,000 की भी लेने को ना तैयार हो, क्योंकि आज की डेट में एसी का क्या रेट आपको पता है सर, ठीक है। लोग कहेंगे अरे यार हटाओ, 30,000 की नहीं मिल जाएगी, उसे इससे थोड़ी मतलब है कि कौन सी कंपनी की क्या है, वो तो कोई भी मिल जाए। अरे 25,000 की नहीं मिल जाती है, तुम्हारी कौन लेगा? ये हो सकता है ये 25,000 की भी ना बिके, नंबर 1। प्लस ये पैसे भी खा रही है। पैसे का मतलब कितने वाट की है? 2200 वाट की है सर ये, ठीक है। तो 2200 वाट का मतलब हो गया है लगभग, अगर आप इसके यूनिट निकालो तो अकेला इसका ये खुद अपना खर्चा करती होगी 2-3-4 हजार रुपए महीने का बिल ये खुद खाती होगी। ये अब हमने तो यहां बच्चों के लिए लगवा रखी है, लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, आराम से समझो। होता क्या है, कई स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, हम देखते रहते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो हम बताएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। जैसे मान लिया आपने क्या किया, आप जॉब करने लगे, आपकी एज 20 साल है, आपने क्या किया, आपने कहा मेरे पास 5-6-7 लाख रुपए हो गए। अब आपने क्या किया, आप गए एक गाड़ी ले आए, कार ले आए यानी, या फिर आप क्या लिया, आईफोन ले आए सर, ठीक है, या फिर आप क्या ले आए, मान लिया बेहतरीन कुछ डीजे सिस्टम ले आए। अब इसे आराम से समझिएगा, अगर बाई चांस आप कार लाए हैं चलाने के लिए कि भैया हम चलाएंगे, तब तो वो एज एसेट काम करेगी। लेकिन अगर आपने उसे सिर्फ ले आकर रख दिया है तो वो भैया पैसे भी खाएगी और जैसे ही शोरूम से उतरेगी उसका रेट जो है वो खत्म हो जाएगा, उतने में नहीं बिकने वाली फिर वो सर, ठीक है। आईफोन आप ले आए हैं सर,
या तो आप बढ़िया वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी एज ए एसेट काम करेगी। यानी लायबिलिटी अगर हो भी तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको उससे ज्यादा पैसे कमा के दे जितने वो खा रही है। जैसे बाई चांस अगर ये एसी 3-4 हजार रुपए महीने में बिल का अगर खा भी रही है तो यहाँ पे सैकड़ों बच्चे बैठते हैं, उनसे फीस लेते हैं, उससे पैसा वसूल होता है और बच्चों को भी सुविधा मिल रही है और साथ ही साथ ये लायबिलिटी के पैसे जा रहे हैं, वरना तो हम कंगाल हो जाएंगे इसे देते देते। यानी कि मोटा मोटा इंतजाम यह है कि अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है भी तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके एसेट से कनेक्टेड हो, जो आपका एज ए एसेट काम करे, उतना पैसा बना के देते जितना वो ले रहा उससे ज्यादा। सर जी ये वीडियो बनाने का मकसद बताइए। मकसद ये है कि जैसे ही बच्चे की जॉब लगती है, अभी आपकी नहीं लगेगी, 2 साल बाद लगेगी, आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे, आपने ट्यूशन पढ़ाना, जरूरी नहीं जॉब लगे, आपने क्या किया, मान लिया आप 12th पास हुए और आपने ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट की, आपने क्या किया, आपको 1000 रुपए मिलने लगे, आपने कहा भाई हम तो जो है अब आप राजा हो गए। देखिए एक होता लॉन्ग टर्म और एक होता शॉर्ट टर्म। राजा अपने आप को समझने लगे, राजा समझने का मतलब बौरा गए, बौराने का मतलब अभी ये लाएंगे वो लाएंगे, डेली ये कर रहा है वो कर रहा है। हो सकता है थोड़े दिन आपको लगे कि हमारा बहुत जलवा हो गया है, हो सकता है थोड़े दिन आपको लगे कि अबे लोग वो तो हमसे चिढ़ने लगा है, हम डेली कोल्ड ड्रिंक लेके आते, ठीक है हम मना नहीं कर रहे हैं, हम डेली कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, वो तो देखता है, मोहल्ला देखता है, 1000 रुपए में क्या करोगे। इससे अच्छा है इन 1000 रुपए को आप एज एसेट यूज को, एसेट बनाने पे काम करो। जैसे अब हम आपको अपना ही एग्जांपल बताएंगे, हम किसी दूसरे का एग्जांपल नहीं बताएंगे। जब हमने 12th में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमारे घर में पन्नी पड़ी हुई थी सर, ठीक है। जब पन्नी पड़ी हुई थी तो हमें पहले महीने से 450 रुपए मिलने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि 2 बच्चे पढ़ते थे। पूरा एक जब साल निकल गया तो लगभग मेरे खाते में, हमें याद है, 3500 से 4000 रुपए इकट्ठे हो पाए। अब यही तभी हम कहते हैं, लोग कहते नहीं, जैसे हमसे कई लोग कहते हैं पैसा हो तो हम बिजनेस करेंगे। अरे यार, तो हमारे पूरा साल जब निकल गया, क्योंकि हम आज भी टॉफी भी नहीं खाते हैं, ठीक है, टॉफी, सिगरेट, पान, पुड़िया, शराब तो बहुत दूर की बात हो गई। हम तो कहते हैं लहसुन प्याज तक हमारे नहीं खाया जाता। हमारे जैसा आदमी ऐसे दिया लेके ढूंढोगे तभी नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अपनी ही तारीफ कर रहा है, अबे है तो कर ले रहा है थोड़ी सी यार, बाकी तो बुराई करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो लगभग 1 साल हो गया, तो 3500-4000 रुपए लगभग हम इकट्ठे कर पाए, थोड़ा बहुत भाई चौक वौक का भी खर्चा होता, सारी चीजें, तो लगभग 4000 इकट्ठे हुए। अब उस 4000 में हमने क्या किया, उस 4000 में हमने पैसा नहीं, हम उड़ने लगे, हम एक फोन ले आएंगे, ये ले आएंगे, बोले नहीं, हमने सबसे पहले 2 सेट बनवाए, यानी 4 बेंचेस बनवाई, जो उस समय बनी थी प्लाई की 2000 रुपए। बेहतरीन बेंचेस नहीं, मतलब चौड़ी भी थी, लंबी भी थी, बहुत बेहतरीन प्रो लेवल की बिल्कुल बेंचेस थी। आज भी हमारे पास वो पड़ी हुई है। उसके बाद हमने कई बेंचेस बनवाई, सब टूट गई, लेकिन वो नहीं टूटे, क्योंकि आज से 12 साल पहले 2000 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, बड़ा मजबूत बनी वो बेहतरीन, आज भी चल रही है। और सोचिए अगर हमने वो बेंचेस ना बनवाई होती, हम उतने में ही खुश रहते हैं, फोन लेते रहते, सारी चीजें, तो हमें लगता है हम आज भी भाई 8-10 बच्चे पढ़ा रहे होते। उसके बाद फिर हमने एसेट्स बनाते गए, फिर पहले इन्वर्टर लिया, फिर जाल लगवाया, फिर और पैसा इकट्ठा किया, फिर क्या किया, फिर जगह बनाई, जगह बनाने मतलब बैठने की जगह बनाई, जगह बनने के बाद फिर पूरा लिंटर डलवाया, बड़ी जगह करी, मतलब लगभग जहां पे, मतलब हमेशा से सोचा कि ज्यादा लोगों, और उसके बाद वहां पे 35 लोगों के बैठने की जगह हुई, फिर 35 लोगों के बाद फिर और जगह, वहां से पैसा कमाया, एसेट्स बनाते गए, बनाते फिर एक और फ्लोर, उधर 4 फ्लोर कंप्लीट हो गए, 4 फ्लोर कंप्लीट हो, हर सब फ्लोर पे बच्चे बैठते, नीचे साइकिलें खड़ी है तो सारे पे बच्चे बैठने लगे। उसके बाद वहां पे जगह इतनी थी ही नहीं मेरे घर पे, अब तो बहुत जगह है रहने के लिए, लेकिन बच्चे जब बैठते तो एक क्लास में 100-150 से ऊपर बैठ ही नहीं पाते थे। नीचे कलेश होता था, क्योंकि पीछे और भी लोग थे, ठीक है सर, तो नीचे कलेश, तो साइकिल कहां खड़ी होगी, ये वो ड्रामेबाजी, सब कलेश खत्म कर दिया। और ये बहुत बड़ा एसेट मेरी जिंदगी का जो इस साल रहा, ये पूरा, इसमें नीचे के दोनों फ्लोर्स में सिर्फ पार्किंग है और ऊपर के दोनों फ्लोर्स में क्लास है। और बेहतरीन, अगर यहां पे बैठाना चाहे तो 300 लोग भी बैठ सकते। जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो प्रॉपर 1000, मतलब इतनी भीड़ थी, लोग नीचे तक लटके हुए थे, बेहतरीन तरीके से सारी ओपनिंग, लाइव भी आया था यूट्यूब पे। यानी समझने वाली बात यह है कि जब तक अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में बांट लो मेरे भाई। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, हम अपनी लाइफ को 60 साल मानते हैं सर, ठीक है। अब 60 साल का मतलब हो गया है 2 हिस्से, 30 साल ये वाले, 30 साल ये वाले, लगभग इधर के 2-2.5 साल मेरे बच्चे हुए हैं सर, ठीक है। तो हम ये हमने हमेशा जिंदगी में सोचा कि 30 साल जब तक मेरा आधा हाफ खत्म हो, तब तक मेरे पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि आगे हम चाहें भी तो हमें गधों की तरह मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि पिछले 20 सालों में मेहनत तो हमने बहुत की, बहुत मेहनत की, जो काम कर पाया वो किया, लेकिन आने वाले जो 30 साल हो, मतलब जो सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा, वहां से फिर मौज काटने का टाइम हो, क्योंकि जिंदगी भर थोड़ी गधा बनना है भाई। और जो व्यक्ति स्टार्टिंग के 30 साल मेरे भाई एसेट्स नहीं बनाता,
एसेट्स का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, वो उसे एज ए प्रोफेशनल नहीं लेते हैं। हमने हमेशा जिंदगी में प्रोफेशनल, हर चीज को प्रोफेशनली लिया। प्रोफेशनली का मतलब क्या है कि जैसे हमसे लोगों ने कहा हम तो साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में सिर्फ तैयारी उनकी धरी की धरी रह गई और फिर आखिरी में वो हम जगह भैया को ट्यूशन दिलवा दो। तो जब हम ट्यूशन यही पढ़ाए तो हम साथ में क्यों पढ़ाएंगे, उसे एज ए प्रोफेशनल लेंगे ना, दिक्कत क्या है? और वो ट्यूशन से कब कोचिंग बनेगी, कोचिंग से कब बैचेस बनेंगे पता भी नहीं चलेगा, और फिर आने वाले टाइम में दुनिया देख रही है सारी चीजें। तो ओवरऑल ये है कि आप एसेट, जैसे ये यूट्यूब चैनल मेरा एक एसेट है, कैसे बताते हैं। बाई चांस अभी हम खत्म हो जाए, ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर जी ऐसा नहीं, बाई चांस हम खत्म हो जाए, तब भी इस पे जितने भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं जो वो सब एसेट्स का काम कर रहे हैं। वो कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है मेरे भाई, और अगर कॉमेडी भी किसी वीडियो तब भी वो एसेट है, लोग देख के एंटरटेन होते रहेंगे। यहां पर बहुत सारी नॉलेज आप तक पहुंच रही है, कितने सेंटर आइडिया है, पूरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, बहुत सारा, ये सब प्रोडक्ट है। ये सारे का सारा जो ऐसे ही पड़ा रहेगा और मेरे परिवार को आने वाले 3, 4, 5 साल तक ऐसे ही खिलाता रहेगा, क्योंकि अगर हम बंद भी करते हैं इस पर वीडियो बनाना तब भी मेरे हिसाब से इतना पैसा आता रहेगा कि जो एक नॉर्मल आदमी घर के बाहर पड़ा होकर खुश रहता है उतना पैसा तब भी आता रहेगा, क्योंकि ये एसेट्स हैं। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि आप फोन लाओ रहे, गाड़ी लाओ रहे, ये सब करने से अच्छा सब खरीदना मेरे भाई, करोड़ों रुपए का खरीदना, लेकिन स्टार्टिंग के 30 साल आपको क्या करना है, एसेट्स बनाने, जितने एसेट्स बना सकते हो। एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपने खेती खरीद ली, आपने सोना खरीद लिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कोई घर बना लिया, आपने जो है कोई जैसे अपना एक YouTube चैनल बना लिया। इस तरीके से एसेट्स बनाने शुरू करिए। उम्मीद करते हैं जो हम समझाना चाह रहे थे पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लायबिलिटीज में तो सभी को पता है, फोन ले आए, ठीक है, अब फोन हमने फिर वही कहा, फोन को एज एसेट यूज कर रहा हो तो ठीक है, खाली जलवा काट रहा हो 5 लाख का लिया, इससे अच्छा जैसे अभी हम लोग एक कैमरा लेने वाले हैं बहुत जल्दी से, ठीक है, तो अब कैमरा हम लोग क्यों ले रहे हैं? खाली फोटोग्राफी के लिए पुल पे खड़े हुए फोटो खींच रहे फ्री में नहीं, यहाँ टंगेगा, लाइव क्लासेस होंगे जो यहाँ चलेंगे वो आपको भी मिल पाएंगे क्लासेस, सारी चीजें करने की कोशिश है। तो एज एसेट चीजों को यूज करिए, एज ए लायबिलिटी नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ यार होता है, ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है। मेरे भाई अगर हम चाहते तो हमने भी स्टार्टिंग में खूब मौज ली होती, ठीक है, कहते नहीं एक रॉयल एनफील्ड ले लेते या फिर गाड़ी लेते और फुक्का ही करते घूमते, लेकिन रियलिटी यही है जितना भी कुछ आपको दिखता है शायद कुछ भी नहीं दिख पा रहा होता। तो उम्मीद करते हैं जो समझाना चाह रहे थे आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अभी भी स्टार्टिंग कर रहे हैं मेरे भाई तो एसेट्स बनाइए, जितने ज्यादा बना लोगे आने वाले टाइम में मौज काटोगे। और मेरी ये जिम्मेदारी थी आपको समझाना, अपना एक्सपीरियंस। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे कॉमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।